की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हम लोग का सीडीपी का रहेगा। टॉपिक रहेगा हम लोग का समाजीकरण। समाजीकरण क्या है उसके बारे में जानेंगे और सीटेट से यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे पॉइंटों को हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो समाजीकरण क्या होता है। तो समाजीकरण हर एक समाज का कुछ नियम कानून कायदे होते हैं जिस नियम को मानकर हम लोग को चलना पड़ता है। हर एक समाज का अपने अपने रहन सहन पहनावा होता है। उस नियम पे हम लोग अगर चलते हैं तो बोलता है समाज में हम लोग का नाम होता है। अगर उस नियम का उल्लंघन हम लोग कर देते हैं तो वहीं पे हम लोग का आवाज़ उठने लगता है। जो उसका अच्छा चाल ढंग नहीं है, उसका वो दूसरे टाइप का आदमी है, तो वो क्या होता है, समाजीकरण होता है। हर एक समाज का अपना कुछ नियम होता है। तो समाजीकरण देखिए कैसे होता है, कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज़ देखेंगे। तो समाजीकरण क्या है, निरंतर चलने वाली है। और ये क्या होता है निरंतर, हम लोग को क्या समाज में हम लोग छोड़ देते हैं, समाज का जो नियम है उसको मान के ही ना चलते हैं। जैसे जो नियम रहता है, नहीं लड़की को अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो अभी तो मॉडर्न युग में तो अभी तो बाहर निकल रहा है, लेकिन पहले का मतलब हम लोग का होता था कि लड़की लोग को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, साथ में कोई ना कोई भेजता था। लेकिन अभी तो हो रहा है, मीडिया इस सब के बारे में जानकारी हो गया सब चीज़, जो नहीं बाहर में आजकल हर एक लड़की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी निकलने के लिए हम लोग को अलाउ हो गया। तो वो क्या है, ये समाजीकरण का ही गुण है। तो समाजीकरण क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होता है, निरंतर चलते रहती है, ये कभी खत्म नहीं होगा। हम समाजीकरण का नियम फॉलो किए, फिर हमारे बच्चे हैं वो करेंगे, फिर उनके बच्चे हैं वो फॉलो करेंगे। एक नियम बना दिया है जो उस व्यवस्था में उसको चलना है। तो फिर ये क्या होता है, समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। औपचारिक मतलब जहाँ के हम लोग स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी ट्यूशन में जो हम लोग का समाजीकरण होता है तो वो औपचारिक होता है। और अनौपचारिक में हो गया जो हम परिवार से क्या सीखते हैं, हम आस पड़ोस से क्या सीखते हैं, तो वो हमारा अनौपचारिक समाजीकरण हो जाता है। उसके बाद होता है कि यह सक्रिय और निष्क्रिय दोनों होता है। समाजीकरण सक्रिय और निष्क्रिय दोनों इसलिए होता है। सक्रिय का अर्थ होता है जहाँ पे हम लोग दोनों इन्वॉल्व हैं, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसका जवाब आप लोग भी दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग जो देख रहे हैं ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जा रहा है। काहे कि हम बोल रहे हैं लेकिन आप लोग तो अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये निष्क्रिय। तो ये समाजीकरण क्या है, सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। जहाँ के पुलिस स्टेशन हम लोग जाते हैं तो वहाँ का जो नियम कानून है हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, पालन करते हैं, वहाँ हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर जैसे रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल इस सब में हम लोग क्या होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। और जहाँ पे हम लोग साथ में रह के बातें करते हैं तो वो सक्रिय हो जाता है। स्कूल में रहेगा तो वहाँ पे हम लोग सक्रिय रहेंगे, ट्यूशन में रहेंगे तो हम लोग सक्रिय रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया सक्रिय और निष्क्रिय। अब देखिए इसका वाहक होते हैं, समाजीकरण का वाहक मतलब वाहक क्या होता है, पहुंचाने वाला। तो देखिए समाजीकरण का क्या होता है, पहुंचाने वाला भी होता है। तो पहुंचाने कौन पहुंचाता है समाजीकरण, तो देखिए आजकल सबसे ज़्यादा क्या है, मीडिया है। मीडिया क्या है, मीडिया में फ़ोन आ जाएगा, टेलीविज़न आ जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा, व्हाट्सअप हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, जहाँ से हम लोग सीखते हैं। हर एक चीज़ का हम लोग के पास जानकारी आता है। तो वो क्या होता है, समाजीकरण का वाहक होता है। उसमें जैसे जैसे दिखाया जाता है आजकल बच्चे भी वैसे वैसे डुप्लीकेट उसका करने लगता है। तो वो कौन चीज़ से सीखता है, उस मतलब मीडिया से सीखता है। तो वो समाजीकरण का वो भी एक वाहक है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है, ये संस्कृति का आदान प्रदान करता है। समाजीकरण क्या करता है, एक संस्कृति का आदान प्रदान करता है। समाजीकरण के कारण ही हमारे जो पूर्वज जो कर रहे थे धार्मिक पूजा पठन, अभी हम लोग के माता पिता कर रहे हैं, फिर हम लोग का माता पिता जो जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं उस तरह हम लोग सीख रहे हैं, तो फिर हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं हमारे बच्चे जो देखेंगे वो करेंगे, फिर उनके बच्चे भी जो देखेंगे वो करेंगे। तो ये क्या है, एक हस्तांतरण हो रहा है, मतलब पीढ़ी दर भी बोल सकते हैं जो ये चल रहा है। जो हम सीख रहे हैं फिर हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, फिर उनके बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक ना। और ये हर एक समाज का ही अलग अलग होता है। हमारे समाज में अलग है, फिर मुस्लिम समाज में अलग है, फिर जो भी जिस समाज में देखिएगा उसका सबका अपना अलग अलग होता है। तो वो हो गया संस्कृति। इसमें क्या होता है, मूल्यों का भी
नियम मूल्यों का भी स्थान है समाजीकरण में। जैसे कि इसमें देखिए, समाजीकरण में तो सिर्फ सही चीज होगा ये तो नहीं, समाजीकरण में गलत भी होगा और सही दोनों होगा। लेकिन देखिए, जो सही चीज को सीखेगा तो वो अच्छा होगा, जो गलत चीज को सीखता है तो वो गलत होता है। तो समाजीकरण में वैल्यू का भी स्थान है, मतलब सही गलत का भी पता चलता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं समाजीकरण जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक पहला होता है प्राथमिक एजेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी एजेंसी। तो देखिए, ये क्या होता है, प्राथमिक एजेंसी, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एजेंसी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्राथमिक एजेंसी में क्या आएगा और सेकेंडरी एजेंसी में क्या आएगा। तो देखिए, प्राथमिक एजेंसी में आ जाएगा परिवार, जहाँ से बच्चे जन्म होता है और जन्म से ही उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से वो सीखने स्टार्ट करता है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होगा, परिवार और आस पड़ोस। परिवार के बाद वो कहाँ सीखता है, आस पड़ोस। जैसे छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो जब बैठना स्टार्ट हो जाता है तो आस पड़ोस में बच्चा सबको क्या होता है, ले जाता है, खेलने चल जाता है, दूसरे बच्चा के साथ खेलने लगता है, तो उसका समाजीकरण वहाँ भी होने लगता है। तो प्राथमिक समाजीकरण आस पड़ोस और परिवार आएगा। परिवार में भी अगर सबसे पहला पूछा जाए, जो सबसे पहले कहाँ होता है, तो उसका माँ से होता है, परिवार में भी। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा होता है मतलब सेकेंडरी एजेंसी। तो उसमें आ जाएगा बच्चा आस पड़ोस के बाद कहाँ जाता है, जब बच्चा परिवार में रहा, फिर आस पड़ोस में खेलने कूदने लगा, उसके बाद कहाँ पहुँचता है, स्कूल पहुँचता है। तो उसका समाजीकरण कहाँ स्टार्ट होने लगता है, स्कूल में सीखने लगता है, फिर ट्यूशन में सीखने लगता है, फिर लाइब्रेरी में सीखने लगता है, पुस्तक से फिर पुस्तक पढ़ के सीखने लगता है। तो ये द्वितीयक हो जाएगा, स्कूल, टीचर, पुस्तकालय, फिर मीडिया से सीखने लगता है, फिर धार्मिक स्थलों में जाता है, वहाँ सीखने लगता है। फिर ये क्या होता है, जीवन भर चलने लगता है। तो समाजीकरण का ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये औपचारिक अनौपचारिक क्या बोलेगा, औपचारिक होता है या दोनों होता है, तो आप लोग लगाइएगा दोनों। फिर यहाँ पे पूछेगा ये सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है, तो आप लोग लगाइएगा ये दोनों होता है। इसका वाहक क्या होता है, तो आप लोग लगाइएगा मीडिया, टेलीविजन, यूट्यूब, ये सब। उसके बाद इसमें क्या होता है, संस्कृति का क्या करता है, तो आप लोग लगाइएगा इसका आदान प्रदान करता है। तो सोशलाइजेशन से ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है इससे ज़्यादा। तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, टेक केयर।